हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज मैं अल्टरनेटर पे खड़ा हूँ और अल्टरनेटर की आज की नेम प्लेट है। दोस्तों इस नेम प्लेट में क्या क्या स्टैंडर्ड और क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है, आज इसके बारे में आपको एक ब्रीफ डिटेल देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कोई भी अल्टरनेटर की प्लेट देखे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आउटपुट लिखा होता है कि ये जो जनरेटर है, ये जो एसी जनरेटर है उसका आउटपुट कितना होने वाला है। तो दोस्तों केवीए में इसका लिखा हुआ है 25,000 केवीए, ठीक है। तो ये हो गया इसका आउटपुट। अब स्टैंडर्ड क्या है, IS 4722। ये दोस्तों ये स्टैंडर्ड होता है जो भी रोटेटिंग इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल के, उसमें ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कुछ कंप्लाइंसेस होती हैं। तो उस कंप्लाइंसेस से हमें ये पता चलता है कि कैसा कूलिंग होगा, कैसा वेंटिलेशन होगा, क्या साइज़ होगा, क्या वोल्टेज होगा, इस तरीके की डिटेल आपको इसमें मिलती है। यानी ये स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। आप इस स्टैंडर्ड को नेट में डाल के सर्च भी कर सकते हैं तो आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। अब इस अल्टरनेटर में 3 फेसेस है, तो यहाँ क्लियरली मेंशन है 3 फेसेस। और हर अल्टरनेटर के अंदर, जैसे इंडियन अल्टरनेटर्स के अंदर 4 पोल्स होते हैं, तो ज़्यादातर हमारे यहाँ 4 पोल्स के होते हैं, तो यहाँ 4 पोल मेंशन है। अब दोस्तों वोल्टेज इसका क्या है, यानी ये जो जनरेटर है वो वोल्टेज कितना प्रोड्यूस करने वाला है दोस्तों, 11,000 वोल्टेज, यानी 11 kV भी बोल सकते हैं। और जो मैक्सिमम करंट हम इससे ले सकते हैं फुल स्पीड रेटेड स्पीड में, वो हो सकती है 1312, यानी 1312। और आपको पता है कि इंडियन फ्रिक्वेंसी क्या होती है किसी भी अल्टरनेटर की या किसी भी जनरेटर की, वो 50 हर्ट्ज़ होती है। अब ये ज़्यादातर क्योंकि 4 पोल है, तो दोस्तों स्पीड क्या होने वाली है, तो आपको पता होगा एक फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको पता चल जाता है कि इसकी स्पीड जो है वो 1500 RPM हो सकती है और इसकी लिमिटिंग स्पीड जो है वो 1800 RPM। इसके ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगी टरबाइन, क्योंकि ये जो अल्टरनेटर होता है वो टरबाइन पर ट्रिप होता है। जो टरबाइन इसे रोटेट करती है तो इससे क्या होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो से करंट हम यूज़ कर सकते हैं, यानी हम पावर जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों पावर फैक्टर जो जनरेट करता है वो 0.8 का। अब दोस्तों इसमें आपको पता होगा स्टेटर और रोटर 2 कॉइल होते हैं। तो जो स्टेटर कॉइल होती है जिससे हम पावर को लेते हैं, यानी इस टरबाइन से पावर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो जो कॉइल इस समय किस स्टार और डेल्टा 2 कनेक्शन होते हैं, तो ये स्टार कनेक्शन में है। अब दोस्तों उस स्टेटर से हमें पावर लेनी है, तो उससे पहले क्या करना पड़ता है, हमें इस अल्टरनेटर को चार्ज करना पड़ता है। उसके लिए जो एक्साइटिंग वोल्टेज हम लोग देते हैं, यानी इसमें एक पीछे एक्साइटर लगा होगा, वो एक्साइटर क्या करता है, एक पावर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन की वजह से स्टेटर कॉइल में इंडक्शन होता है और जिससे पावर जनरेट होती है। तो एक्साइटिंग वोल्टेज जो हम देते हैं एक बार, वो क्या देते हैं 240, और उसकी जो करंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी उसको हैवी करंट चाहिए होता है। इसके बाद दोस्तों ये टाइप है, ये तो मैन्युफैक्चर का टाइप है, तो किस टाइप का अल्टरनेटर है, किस ईयर में मैन्युफैक्चर्ड हुआ था ये भी लिखा हुआ है, इसका वेट है वो लिखा हुआ है। अब दोस्तों इनक्लोजर टाइप IP64 ये बताता है कि इसमें स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स और स्मॉल स्प्रे जो है वो एंटर नहीं कर सकते, तो ये IP रेटिंग है, इनक्लोजर रेटिंग। उसके बाद कूलिंग सिस्टम है, ये स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। वैसे इस स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है कि ये एयर कूल्ड और मतलब एयर से कूल किया जाएगा, और एयर जो गर्म हो जाएगी उसको वाटर से कूल किया जाएगा, यानी एयर वाटर कूलिंग सिस्टम टाइप का यहाँ पे सिस्टम है। आप ये स्टैंडर्ड डालोगे नेट में तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अब कूलेंट टेम्परेचर मतलब हमको पानी से